खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां वृंदावन नगर के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के समीप ही नवनिर्मित बीकानेर वाला शोरूम में शनिवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। सीवर में काम कर रहे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए हैं। मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता लग सकेगा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जाता है कि देश के नामी गिरामी बीकानेर वाला का करीब 10 दिन पहले शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया था। शनिवार की सुबह ठेकेदार योगेश के निर्देशन में कुछ मजदूर अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कर रहे थे। उसी दौरान शोरूम के अगले हिस्से में मौजूद टैंक में काम कर रहे 3 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। तीनों मजदूर बेहोश होकर नीचे गिरे तो साथ में काम कर रहे अन्य लोगों ने उन्हें आनन फानन में बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस और सैया अस्पताल भिजवाया। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। पंकज गुप्ता नाम है सर। ये कैसे हादसा हुआ? ये हादसा ऐसे हुआ, टैंक में उतरे, वो पाइप लगाना था काट करके, और उनके जो है कि मालिक साहब जो है कि उनको प्रेशर दे रहे थे काम के लिए, उसमें उतर नहीं रहे थे। वो कई दिन से काम जो है कि रुका पड़ा था। अब उनको क्या पता उसमें लाइट कटी है क्या है। अब वहाँ जो है कि भग के कैसे भी उनको पकड़ लिया, तो भग के लाइट हम लोग काटने लगे छत पे जा करके। अब वो काटने लग गए, फिर भी दोबारा तीसरा जो है कि उसमें कूदा, बोल रहे हैं कि लाइट कट गया है। लाइट बिजली मैन भी बोल रहा है कि लाइट कट गया है। आखिर तीसरा उसमें गिरा कैसे? जब लाइट कट गई है तो उसमें तीसरा गिरा कैसे? तो कितने लोग नीचे तो उसमें जैसे 2 लोग गिरे थे पहले, तो उसमें तो थे ही, उसमें जब उतरे हैं तो तीसरा ये जब गया तो लाइट कट गया, तो फिर कैसे? वो कई बार पूछ रहा है। कहाँ पर कर रहे थे आप? हम तो काम कर रहे थे मालिक के साइड से। नहीं, मालिक की साइड किस जगह काम कर रहे थे? बीकानेर पे काम कर रहे थे जी। तो बीकानेर में टैंक में उतरने के लिए किसने कहा था तुमसे? योगेश जी बोले होंगे। योगेश जी उनका मारे कितने लोग ठेकेदार है हो चुकी है जी। कितने लोग मर चुके हैं? कितने? अभी तो ये पहले 3 हुआ है जी। क्या नाम है उन लोगों? नहीं, इसके बाद 2-3 घटना हुआ है, लेकिन कोई मीडिया पुलिस को अभी नहीं किया। क्या नाम है उन लोगों के? एक अमित गुप्ता नाम है, एक प्रिंस गुप्ता नाम है, और मैं पंकज गुप्ता हूँ। हाँ, करंट लगा जी, करंट से हुआ है, और उसमें तार कटी पड़ी थी। आखिर अगर टैंक का बास आता तो ये बताइए कि वो जो है कि हम भी तो वहाँ खड़े होते, ऊपर क्यों नहीं आ रहा था बास? सेफ्टी बेल्ट होता तो उनको खींच के तो हम निकाल सकते थे। बीकानेर वाला रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बाहर एक टैंक है। इसके अंदर 3 लोगों के अंदर जाने के बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ आई, फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें भी आई। तीनों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ पे बताया गया कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया बट यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर गैस होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बट डिटेल्ड जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगे। जो मृतक है उसमें 2 की पहचान हो चुकी है। ये दोनों जनपद बलिया के रहने वाले हैं। एक की पहचान अभी नहीं हुई है। इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी जैसा मैंने बताया कि मृत्यु का कारण का जो पता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा। तो जैसे चीज़ें सामने आएंगी अकॉर्डिंगली जो आवश्यक कार्रवाई है विधिक वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी नाम अलग से आपको बता दिया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि देखिए, अभी तत्काल घटना हुई, हम लोग खुद मौके पर, हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ घटनास्थल पर हम लोग उपस्थित हैं और सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। और जांच में भी बिंदु शामिल रहेगा कि इसमें किसी तरह की अगर कोई लापरवाही है, जो भी लापरवाही करने वाला होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। आश्रम लैंड पे बता रहे हैं कि एक कॉमर्शियल एक्टिविटी, इस बिंदु को भी देखा जाएगा, इस बिंदु को भी हम लोग देखेंगे।